नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बुक समरी हब में, जहां हम जानेंगे आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता, खुशी और समृद्धि कैसे हासिल कर लेते हैं? राज ये है कि सब कुछ आपके मन से शुरू होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, नकारात्मकता से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कैसे आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो अंत तक जुड़े रहिए। हमारा अवचेतन मन 95% विचारों और आदतों को नियंत्रित करता है। हम जो भी हर दिन करते हैं, चाहे वो आदतें हो या हमारे विश्वास, ये सब अवचेतन मन के कारण होते हैं। आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। जो बीज आप उसमें बोएंगे, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही पनपेंगे। अगर आप सफलता, आत्मविश्वास और शांति के बीज बोएंगे, तो वही आपकी जिंदगी में बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच में फंसे रहेंगे, तो यही आपकी सफलता में रुकावट बनेंगे। हम में से कई लोग बचपन से सुनते आए हैं, पैसा बुरा है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि पैसा केवल एक साधन है, जैसे बिजली। यह अच्छा या बुरा नहीं होता, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक उद्यमी की कहानी सुनिए। उन्होंने हर दिन धन से जुड़े सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराने शुरू किए। मुझे अवसर आसानी से मिलते हैं और धन मेरी ओर आकर्षित होता है। शुरुआत में ये उन्हें अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच और आदतें बदलने लगी। उन्होंने खुद में निवेश करना शुरू किया, जोखिम लेना सीखा और सही लोगों के साथ जुड़ने लगे। कुछ ही सालों में उनका व्यवसाय सफल हो गया और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन गए। याद रखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच को बदलकर ये एफर्मेशंस अपनाएं। धन से मुझे औरों की मदद करने का अवसर मिलता है। मैं हर क्षेत्र में समृद्धि पाने के योग्य हूँ। हर दिन ये दोहराइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। कई छात्र पढ़ाई में संघर्ष करते हैं और सोचते हैं, मैं कभी याद नहीं रख पाता या मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन आपका अवचेतन मन अपार ज्ञान संग्रहित कर सकता है। एक छात्र की कहानी लीजिए, जो बार बार असफल हो रहा था और निराश हो चुका था। डॉक्टर जोसेफ मफी ने उसे एक सरल एफर्मेशन दी, मेरा अवचेतन मन सब कुछ सही तरीके से याद रखता है। कुछ हफ्तों के भीतर उस छात्र ने अपने प्रदर्शन में सुधार देखा। आपके सकारात्मक शब्द आपके दिमाग के लिए आदेश का काम करते हैं। तो अगली बार जब पढ़ाई या काम में चुनौती आए, ये बोले, मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ और सफल होता हूँ। मेरा मन हर जानकारी को याद रखता है। आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई और ध्यान में सुधार होने लगेगा। हम सभी के मन में कुछ न कुछ डर होता है, चाहे वो असफलता का डर हो, रिजेक्शन का हो या कुछ शारीरिक जैसे पानी से डर। लेकिन आपका अवचेतन मन आपके सबसे बड़े डर को भी हरा सकता है। एक बच्चे की कहानी लीजिए, जो पानी में गिरने के बाद तैरने से बहुत डरने लगा था। उसकी माँ ने उसे एक साधारण तरीका सिखाया, प्रत्येक रात सोने से पहले कल्पना करो कि तुम आसानी से तैर रहे हो। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी कल्पनाएं उसकी वास्तविकता में बदलने लगी। कुछ ही हफ्तों में वह आत्मविश्वास के साथ तैरने लगा। आप जो बार बार सोचते हैं वही सच बनने लगता है। तो चाहे आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर हो या असफलता का, हर दिन ये विजुअलाइजेशन कीजिए, मैं निडर हूँ और आत्मविश्वासी हूँ, और देखिए कैसे आपका डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं होता, यह आपके अपने मन की शांति के लिए जरूरी है। अगर आप किसी से नाराज रहते हैं, तो ये केवल आपको नुकसान पहुंचाता है। एक व्यक्ति, जॉन, हमेशा अपने सहकर्मियों से नाराज रहता था और सोचता था कि कोई उसकी कद्र नहीं करता। एक दिन किसी ने गलती से उस पर कॉफी गिरा दी और वो बुरी तरह भड़क गया। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसकी नाराजगी उसे ही नुकसान पहुंचा रही थी। उसने खुद को और दूसरों को माफ करने की आदत डाल ली। मैं दूसरों और खुद को माफ करता हूँ। मैं हर नकारात्मकता को छोड़कर शांति को आमंत्रित करता हूँ। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है और उसके रिश्ते भी सुधर रहे हैं। माफ करना अपने लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसे आजमाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन हल्का और खुशहाल हो जाता है। चाहे दोस्ती हो, परिवार के रिश्ते हो या प्यार का रिश्ता, आपका अवचेतन मन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप दूसरों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, तो वे अक्सर वही करते हैं। एक ताकतवर एफर्मेशन है, मैं दयालु और सम्मानजनक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। जो व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, वही आपको वापस मिलेगा। अगर आप प्यार भरे रिश्ते चाहते हैं, तो स्पष्ट हो जाए कि आप क्या चाहते हैं।
रोज ये कल्पना करें कि आप एक खुशहाल रिश्ते में हैं और ये एफर्मेशन दोहराएं, मैं एक प्यार भरे और समर्थन देने वाले साथी के योग्य हूँ। आप देखेंगे कि सही लोग आपके जीवन में आने लगेंगे। बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल लगता है क्योंकि वे हमारे अवचेतन में गहराई से बैठी होती हैं, लेकिन आप इन्हें बदल सकते हैं। एक व्यक्ति ने धूम्रपान छोड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उसने बार बार ये एफर्मेशन दोहराए, मैं स्वस्थ हूँ और अपने शरीर का ख्याल रखता हूँ। धीरे धीरे उसकी पुरानी आदत छूटने लगी और वह स्वस्थ विकल्प अपनाने लगा। आप भी यही तरीका अपनाएं। 1. ट्रिगर को पहचाने, जैसे तनाव। 2. आदत की जगह कोई सकारात्मक गतिविधि करें। 3. छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी उम्र को भी प्रभावित कर सकता है? जो संदेश आप अपने दिमाग को देंगे, शरीर वही मानेगा। हर दिन ये एफर्मेशंस बोले, मैं हर दिन और युवा और ऊर्जावान महसूस करता हूँ, मैं जीवन से भरा हुआ हूँ। वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि सकारात्मक सोच का स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। अपने मन को जवान रखें और आपका शरीर उसका अनुसरण करेगा। कृतज्ञता एक ऐसी आदत है जो आपके अवचेतन को समृद्धि के लिए तैयार करती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आपको और ज्यादा पाने के अवसर मिलते हैं। हर दिन सुबह उठकर कहें, मैं अपने स्वास्थ्य, परिवार और हर अवसर के लिए आभारी हूँ। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलती है और सफलता को आकर्षित करती है। जितना आप सराहना करेंगे, उतने ही ज्यादा कारण आपके पास खुश होने के होंगे। अब आप जान चुके हैं कि अवचेतन मन की ताकत से आप अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, डर पर काबू पाकर, रिश्ते सुधारकर और समृद्धि को आकर्षित करके। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता बनते हैं। आज से ही शुरुआत करें, सकारात्मक एफर्मेशंस बोलें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज प्रेरणा की जरूरत है। अगले वीडियो तक खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपनी अनंत क्षमता को अनलॉक करें।